वेलकम टू न्यू वीडियो। आपका स्वागत है ऑल चीज 36 में। तो आज हम सीखेंगे यहाँ पर गुणनखंड कैसे करेंगे। तो देखिए, गुणनखंड करने के लिए हमने यहाँ पर एग्जांपल ले रखा है। ये एग्जांपल क्या है, सबसे पहले तो एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल है 4x² प्लस 11x प्लस 6। तो इसका हमें गुणनखंड करना है। गुणनखंड करते कैसे है, तो देखिए, गुणनखंड करने के लिए कुछ नहीं होता है। ये जो आपको दो साइड में दिखाई दे रहा है, ये x² का गुणांक और ये अचर पद, इनका हमें करना होता है गुणा। जो मैं अभी काम करने जा रहा हूँ वो सारा रफ का काम है। तो हमें क्या करना है, 4 और ये 6 का कर देना है गुणा। ठीक, तो कितना होगा, 6 को आ जाएगा यहाँ पर 24 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 24 के कुछ ऐसे गुणनखंड करो जो कि ये 11 आ जाए। 24 के कुछ ऐसे गुणनखंड करो जो कि 11 आ जाए। तो कैसे आएगा 11, तो देखिए यहाँ पर 11 कैसे आएगा। चलिए आसान तरीके से बताते हैं कैसे 11 आएगा। देखिए, 4 6 और 4 होता है 10, 6 और प्लस 4 बराबर होते हैं 10। तो ये 11 नहीं आएगा। तो क्या करें, अब 24 के गुणनखंड करो। 24 के गुणनखंड कैसे होंगे यहाँ पर, देखिए, अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो आप दूसरा तरीका उठा लो, इसके गुणनखंड ही कर लो। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, इसके गुणनखंड करो तो इसके गुणनखंड कर लो। 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर से 2 से काट दो तो 2 छक 12, फिर 2 से काट दो तो 2 तिया 6, फिर 3 से काट दो। तो इसके गुणनखंड हो गए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ये इतने गुणनखंडों में टूट गया। अब इसका निकालो कि इसका किस में जोड़ में 11 बन रहा है, किसको किसको जोड़ने से 11 बन रहा है। तो इसका बनाओ 11। तो देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और प्लस 3, 8 3 11, ये 11 बन गया। ठीक, बन गया, इनका जोड़ दिया 8 हो गया और ये 3 जोड़कर 11 हो गया। तो आई होप को आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं अब ऊपर। इतना आपको समझ में आ गया। ठीक, तो एक ये था आपका रफली काम। तो आपको कितना आया, 8 और 3। तो यहाँ पर लिख लो 8 प्लस 3, ये हमने रफ का काम है। तो इसको थोड़ा हम साइड में कर लेते हैं। ठीक है, छोटा करके साइड पर रख दिया, जो कि याद बना रहेगा। ठीक, तो अब इसका लिखते हैं। तो इसकी जगह पे लिखेंगे 4x² का 4x²। ठीक है, प्लस, अब ये 11 की जगह पे लिखेंगे हम 8 और प्लस 3, 8 प्लस 3। ठीक, ये लिख दिया। और इसका, और ये x अपना जो का त्यों और प्लस 6 अपना ज्यों था, जैसा था वैसा ही है। ठीक, हम इसको मिटा दे रहे हैं, इसका कोई काम नहीं है। ठीक, ये आपका रफ का काम था। बाद बाकी अब आपका फेयर का काम है, जो हम कर रहे हैं यहाँ पर सारा। ठीक, अब यहाँ क्या करना है, इसका अंदर गुणा करना है। 8 और 3 का x में अंदर गुणा करना है। तो करिए, यहाँ पर क्या आएगा, ये आ गया आपका 4x² प्लस 8x प्लस 3x प्लस 6। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब हम करेंगे, अब इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे, दोनों में अलग अलग कॉमन लेंगे। ठीक है, ये दूसरा काम है। तो इनमें से कॉमन लो यहाँ पर। यहाँ पर इसमें कॉमन क्या आएगा, इसमें देखिए 4 भी कॉमन आ रहा है, इसमें 4 कॉमन आ रहा है, ले लिया। x भी कॉमन आ रहा है, x भी ले लिया। तो यहाँ पर ये 4x कॉमन में चला गया, तो एक ही x बचेगा क्योंकि x² था। प्लस आ गया, ये 4x कॉमन में चला गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली 4x। 4 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 2 बचेगा, 2x। कितना बचेगा, 2 बचेगा क्योंकि x तो कॉमन में चला गया, ओनली 2 बचेगा। x कॉमन में है तो 2 बचेगा। अब यहाँ पर ये प्लस 3 मैंने ले लिया कॉमन, और तो कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे, तो यहाँ पर बचेगा x, और यहाँ पर प्लस प्लस प्लस, और ये हो गया 3 दूनी 6, तो यहाँ पर भी 2 बचेगा कॉमन में। ठीक, अगर आपको लगे कि मेरा कहीं गलत है तो ये वाले मिला कर देख लेना, ये आपके सेम मिलेंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो आप समझ जाए ना कि मैंने कहीं गुणनखंड गलत कर दिया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे आपको क्या करना है कि ये 4x प्लस 3 एक ब्रैकेट लिखो। ठीक, और ये आपका x प्लस 2 एक ब्रैकेट में लिख लो। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पर इनको दोनों को 0 के बराबर लिखना है। तो 4x प्लस 3 बराबर 0 करोगे तो इसका जो मान आएगा वो यहाँ पर वो आएगा 4x बराबर -3। तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा -3/4। ठीक है, ये आ गया। अब x बराबर 2 रखो, x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो इसका मान यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा आपका x बराबर -2। तो ये आपके दो मान आए यहाँ पर। ठीक है, एक x का ये मान आया, एक x का ये मान आया। तो ये दो मान आते हैं x के। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम और लेते हैं। अब यहाँ पर कैसे होगा,
तो चलिए ले लिया मैंने दूसरा एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को आप कैसे करेंगे देखिए, अभी मैंने जस्ट बताया है कि दोनों का करना होता है गुणा, हमें एक्स स्क्वायर की संख्या का और इसका अचर पद का गुणा करना होता है। जो भी मान आता है उसके बाद हमें इसका मान निकालना होता है, ये निकालना होता है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो 6 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 12। तो भैया 6 और 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो भैया ये 7 है लेकिन यहाँ पर 8 आ रहा है, नहीं चाहिए, तो ये नहीं निकलेगा। तो इसको करते हैं हम गुणनखंड। लेकिन कुछ ऐसा तरीका बताओ कि डायरेक्ट ये 12 का हम निकाल लें। तो देखिए ऐसे तरीका निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलिए हम 12 का हमें पहाड़ा पढ़ना है तो हम डायरेक्ट ऐसे पढ़ लेते हैं। जैसे मान के चलिए हम जैसे पढ़ते हैं 3 का पहाड़ा, तो 3 के पहाड़े में 12 आता है, 2 के पहाड़े में 12 आता है। तो पहले 2 के पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 2 छक 12 आएगा, 2 छक 12, ये आ गया 12। और 6 और 2 को जोड़ो तो 8 हो जाएगा, तो नहीं आ रहा है। अगर 3 के पहाड़े से पढ़ के देखो तो 3 छको 12, 3 छको 12 भी होता है, गुणनखंड तो सेम है ना, 3 छको 12। अब क्या है, ये 3 और प्लस 4 करोगे तो यहाँ पर 7 आता है भाई साहब। ये लॉजिक था, क्या था, 3 और 4 का। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है 3 और 4। ठीक, अगर समझ में आया तो वीडियो जरूर लाइक करना, ठीक है। तो चलिए अब इसको करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वायर, इस 7 की जगह पर हम लिखेंगे 3 प्लस 4 और x अपना ज्यों करते हो और प्लस 6। अब इसको क्या करेंगे, इसको अंदर गुणा करेंगे। तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 6, ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम ये इनमें से कॉमन लेंगे जो पिछले में किया था, कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लेंगे वो भी देखते हैं यहाँ पर कैसे लेंगे कॉमन। देखिए बहुत आसान तरीके से कॉमन लेंगे। यहाँ पर मुझे 2, इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको, मुझे तो यहाँ केवल x कॉमन दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुझे इन दोनों में से जो कॉमन दिखाई दे वही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे x कॉमन दिखाई दिया, मैंने x उठा लिया। यहाँ पर 2x बचा। अब x कॉमन चले गए लेकिन प्लस 3 बचा, तो 3 लिखा लिया प्लस का। अब यहाँ पर प्लस लो। अब यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है कि 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 मैंने कॉमन उठा लिया। यहाँ पर बचा 2 दूनी तो 2x बचा यहाँ पर, और प्लस 2 3 6 3 बचा, ठीक। तो अभी जस्ट मैंने बताया, देखिए हमेशा ही ये कॉमन आएंगे आपके, तो इनको कॉमन में लिखो। तो ये आएगा 2x प्लस 3 और ये लिखो x प्लस 2, ठीक है, ये आ गया, ठीक। तो अब इनको क्या करना है, दोनों को 0 बराबर, तो x प्लस 2 2x प्लस 3 बराबर 0 रखोगे तो यहाँ पर आएगा x बराबर, ये मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, माइनस का 3/2, ये आएगा, ठीक। और अगर आप x प्लस 2 बराबर 0 रखोगे तो इसका मान जो आएगा वो आएगा x बराबर -2। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो समझ में आई हो। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।